Hey everyone, my name is Muskan and I welcome you all on my channel. So today we will start with our new exercise 1.3. 1.1 and 1.2 I have already covered in my previous video. Link is in the description, do check it out. So let's start with our first question. So our first question is, write the following in the decimal form and say what kind of decimal expansion each has. The first part is 36 upon 100. So we have to divide 36 with 100. 100 पे अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले 0 बिकॉज 36 आता नहीं है, पॉइंट लगाएंगे, 0 लेंगे. 100 के टेबल पे 360 दैट इज 3 से 300 दैट इज 60 एंड दोबारा एक 0 ले लेंगे कैरी, तो हमारे पास आएगा 6 एंड 600. सो आवर आंसर इज 0.36. ये तो लॉन्ग मेथड था बट हम शॉर्ट भी करेंगे. 36 अपॉन 100 डायरेक्ट 2 zeros हैं तो दो नंबर्स के बाद पॉइंट लगाएंगे दैट इज 0.36. वी कैन डू डायरेक्टली ऑल्सो. 0.36 क्या नंबर रिपीट कर रहा है? नहीं कर रहा है. तो ये कौन सा होगा? रैशनल एंड टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग तो नहीं है, टर्मिनेटिंग, क्योंकि डिवाइड कुछ नंबर के बाद उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया है. सो आवर नेक्स्ट पार्ट इज 1 अपॉन 11. सो वी विल डिवाइड 1 by 11. फर्स्ट ऑफ ऑल zeros are. टेक अ पॉइंट, टेक अ 0. 10 भी नहीं आता तो 0, क्या आ जाएगा 10. एक और 0 कैरी ले लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 9s are 99. When we will subtract this we will get 1. We will take a 0 carry. 10 नहीं आता, फिर 0 लेंगे that is 10. फिर एक 0 कैरी आएगा 100, फिर 9s are 99 that is 1. मतलब ये रिपीट कर रहा है लगातार. मतलब हमारा आंसर क्या है? 0.090909, मतलब सो ऑन चला जा रहा है. तो मतलब मैं यहाँ इसे ऐसे लिख सकती हूँ 0.09 बार. मतलब ये नंबर क्या हुआ? क्या हुआ ये नंबर? नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है. नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट भी कर रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. Clear? So our next part is 4 1 by 8. 4 8s are 32. 32 plus 1 that is 33 upon 8. We have to divide 33 by 8. So let's divide it. 33 8s are. 8 4s are 32. 1 remainder. Then we will take a point and take 0 as a carry. 8 1s are 8. We have 2. Now 8 2s are 16. Subtract it, we will get 4 and take one more 0 carry and we will get 8 5s are 40. So our answer is we get 0 as our remainder. So our answer is 4.125. The number is not repeating. We are getting 0 as our remainder. So the number is terminating. हमारा आंसर क्या आया? टर्मिनेटिंग. ओके. सो आवर नेक्स्ट पार्ट इज 3 upon 13. We have 3 upon 13. So we will divide 3 with 13. So 13 zeros are that is 3 and we will take a point. It is 30 and 2s are 26, 4 and we will take a carry that is 0.
3s are 39, 1 and 0. Then 0, we have to take another 0. 13 7s are, that is 91 and we have, हमारे पास आएगा 9. उसके बाद फिर एक कैरी 0. 6 are 78 and we have 12 over there. 9s are 117. क्या आ गया हमारे पास? 117. क्या आएगा इसको सॉल्व करके? 3. तो अब 3 आ गया. अब एक और 0 लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 30. 13 पे 30 कैसे आएगा? 2 पर. तो यहां पर आएगा 2. दैट इज 26. क्या आया? 4. तो अगर हम नंबर को देखें तो हमारा रिपीट होना शुरू हो गया यहां से. 2 3 0 7 6 9. अब दोबारा से 2 आ गया, फिर 3 आएगा, फिर 0 आएगा. तो हमारे पास नंबर क्या आ गया? 0.23076 बार, क्योंकि यहां इसके बाद रिपीट हो रहा है. तो नंबर क्या है हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि जो हमारा आंसर है मतलब रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ रहा. एंड रिपीटिंग, क्योंकि आंसर हमारा रिपीट कर रहा है, तो रिपीटिंग. ओके, so our next part is 2 by 11. So we have to divide 2 by 11. So 0, that is 2 and 0 carry. 11 ones are 11, that is 9 and we have 0 carry. 8s are 88, that is 2. फिर आएगा हमारे पास 0 कैरी. उसके बाद क्या लेंगे? 1, दैट इज 11, दैट इज 9. फिर एक 0, फिर 8. मतलब ये क्या कर रहा है नंबर? रिपीट. तो हमारे पास आंसर क्या है? 0.181. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 0.18 बार. तो नंबर क्या है ये हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ रहा है. नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. ओके, सो आवर नेक्स्ट पार्ट इज 329 अपॉन 400. ठीक है, तो हम क्या करते हैं? 329 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, फिर पॉइंट लगा लेंगे 2 zeros का. ठीक है, तो 329 4. 4 8s are 32, cancel. 9 carry. 4 2s are 8. We have 1 over there and we will take a point. 0 4 2s are 8. 2 4 5s are 20. ये तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया. और हमारे पास नीचे 2 zeros भी थी, मतलब क्या है आंसर? 82.25 डिवाइड में 100, मतलब 0.8225. तो ये नंबर क्या है? हमारे पास रिमाइंडर 0 दे रहा है, मतलब टर्मिनेटिंग. एंड so our next question is question number 2. You know that 1 by 7 is equals to 0.142857 bar. Can you predict what the decimal expansion of 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7 and 6 by 7 without actually doing the long division? हमें डिविजन नहीं करनी है, जस्ट हमें जो हमें 1 by 7 की वैल्यू दी हुई है, दैट इज 0.142857 बार, इसकी हेल्प से हमें बाकी वैल्यू निकालनी है. देखो 1 by 7 की वैल्यू ये है, हमें 2 by 7 की निकालनी है. 2 by 7 कैसे बना हुआ है? अगर मैं 2 को 1 by 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा 2 by 7 है. तो इसी तरह मैं वैल्यू को भी तो मल्टीप्लाई कर सकती हूँ. 2 मल्टीप्लाई 0.142857 बार.
तो मल्टीप्लाई कर दो, 16 19, 2 2 ज़ा 4 5, 4 2 ज़ा 8 एंड 2.0, दैट इज 0.285914. ओके, इसके बाद किस चीज की निकालनी है? 3/7. 3/7 की भी ऐसे ही हम क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 की वैल्यू से, 0.142857. जब इसे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 3 ज़ा 21, 5 3 ज़ा 15 16 17, 8 3 ज़ा 24 25, 3 2 6 7 8, 4 3 ज़ा 12 एंड 3 1 ज़ा 3 4 पॉइंट. बस आंसर क्या आ गया, 0.428571 बार. बिल्कुल सेम प्रोसेस से आप 4/7 की वैल्यू निकालेंगे, 5/7 की वैल्यू निकालेंगे एंड 6/7 की वैल्यू निकालेंगे, और मुझे आंसर कमेंट में चाहिए. ठीक है, कमेंट में आंसर बताना है आपने मेरे को. So our next question is question number 3, that is express the following in the form P upon Q where P and Q are integers and Q not equal to 0. So our first part is 0.6 bar. तो क्या मैं 0.6 बार को लिख सकती हूँ? 0.666 डॉट 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 लिख सकती हूँ. लेट करते हैं x is equals to 0.6666 बार डॉट डॉट डॉट. ठीक है, इस इक्वेशन को 1 दे देते हैं. मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 10. मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10x इज इक्वल्स टू 6.6666 डॉट डॉट डॉट. नाउ अब क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड विथ इक्वेशन फर्स्ट. जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 10x माइनस x, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करना है, 10x को x से माइनस करना है एंड 6.666 को 0.666 से करेंगे. तो 6.66 को 0.666 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 6. क्यों? क्योंकि जब पॉइंट के बाद 666 कितने हैं ये नहीं पता, ऐसे ही ऊपर वाले में भी पॉइंट के बाद 666 कितने हैं नहीं पता, तो वो कैंसिल आउट हो गए. बचा क्या हमारे पास, 6. तो 10x माइनस x दैट इज 9x इज इक्वल्स टू 6 and x is equals to 6/9 that is 2/3. तो ये हो गई P upon Q की फॉर्म, बना दिया हमने इसे रैशनल. तो ये क्या है, आंसर. इस टाइप के मेथड को हम यूज करते हैं एक इरैशनल नंबर को रैशनल में कन्वर्ट करने के लिए. मतलब उसको P upon Q की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं वो बताएंगे हम इस मेथड से. ओके, हमारा सेकंड पार्ट है 0.47. बिल्कुल सेम. लेट x इज इक्वल्स टू 0.4777 एंड सो ऑन. फर्स्ट इक्वेशन, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10. ठीक है, तो 10x इज इक्वल्स टू 4.7777 डॉट डॉट डॉट. सेकेंड इक्वेशन एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 100. क्यों किया मैंने 100 से मल्टीप्लाई? क्योंकि अगर आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखो तो ये क्या है, इसके बाद 4777 और इसके पॉइंट के बाद है 777, तो ये कैंसिल नहीं होंगे. इसीलिए मैं फर्स्ट इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर रही हूं. तो 100x इज इक्वल्स टू 47.777. सो
अब देखो पॉइंट के बाद 777 और ऊपर भी पॉइंट के बाद 777. सो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड. जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 100x minus 10x is equals to 47.77 minus 4.77. ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे 100 minus 10 that is 90 which is equals to 47.777 minus 4.777 that is 43. तो x की वैल्यू क्या आ गई 43/90 आंसर. तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट दैट इज 0.001 बार. सो लेट x is equals to 0.001001 and so on. अब देखो 3 डिजिट्स बार में है तो इस इक्वेशन को फर्स्ट ले लेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 1000 से क्यों किया, क्योंकि 3 डिजिट्स थे हमारे बार में. जब एक सिंगल डिजिट होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, 2 डिजिट है तो मल्टीप्लाई बाय 100, अब 3 है तो मल्टीप्लाई बाय 1000. तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1000x इज इक्वल्स टू 001.001 and so on. Second, same case, subtract equation first from second. 1000x minus x is equals to 0.001.001 and so on minus 0.001 and so on. मतलब कि मैंने क्या किया, इस वाले नंबर को इससे माइनस किया और इस वाले नंबर को इससे माइनस किया. ठीक है, तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1000x minus x that is 9 and 9x which is equals to 001 and x is equals to 1/999. ये हमारा क्या है आंसर. Let's move on our next question. Question number 4. Express 0.99999 in the form of P upon Q. Are you surprised by your answer? चलो देखते हैं क्या सरप्राइज है इसमें. So let सेम प्रोसीजर है बिल्कुल. लेट करेंगे, लेट x is equals to 0.9999 so on. अब 999 है तो मतलब 9 बार हुआ ना, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है. मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10x is equals to 9.9999 and so on. Same process. Subtract equation first from second. Subtract करने के बाद क्या आएगा 10x minus x which is equals to 9.9999 minus 0.9999. तो क्या आ गया 10x minus x that is 9x which is equals to, इनको माइनस करने पे क्या आ रहा है 9. तो 9x is equals to 9 and x is equals to 9/9 that is 1. क्या ये सरप्राइजिंग है? बिल्कुल है. हमारा x की वैल्यू क्या आई है 1. मतलब 1 को हम P1 हमारा P/Q फॉर्म है किसका 0.9999 का. ठीक है, तो ये हमारा आंसर है.
So our next question is, what can be the maximum number of digits in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1 by 17? 1 by 17 की हमें decimal expansion बतानी है. Perform the division to check your answer. हमें division perform करनी है. तो division के लिए मैंने एक डिवीजन करके दिखाई है, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग डिवीजन है तो ये पॉसिबल नहीं था स्क्रीन पे शो करना. तो मैंने पिक्चर लगा दी है यहाँ पर जो हमें डिवीजन शो कर रही है. तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें 1 को 17 से डिवाइड करना है. तब तक डिवाइड करना है जब तक हमारा नंबर रिपीट नहीं हो जाता. तो मैंने यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया हुआ है. तो हमारा नंबर क्या आ रहा है, 0.058823529411767. इसके बाद हमारा नंबर क्या करेगा, रिपीट. ओके, ये हमारा आंसर है. बस आपको रिपीट, आपको सॉल्यूशन करके दिखाना है, इसमें डिवाइड करके दिखाना है और कुछ भी नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansions are non-terminating. Non-terminating और non-recurring क्वेश्चन बतानी है. तो non-terminating का क्या है, 0 पॉइंट कुछ भी लिख दो, 1 2 3 4 6 8 1 4 3 2 1. रिपीट भी नहीं कर रहा और चला ही जा रहा नंबर, सो चला ही जा रहा है. तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. नॉन रिकरिंग का मतलब होता है नॉन रिपीटिंग. ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, 0.7463287196, कुछ भी ले लो, बस रिपीट नहीं करना चाहिए. थर्ड भी ले लेते हैं एक और, 0.41886234681723, कुछ भी ले लो. तो ये क्या आ गया, 3 आंसर्स. वेरी इजी. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल 5/7 और 9/11 के बीच में इर्रेशनल्स बताने हैं मुझे. तो सबसे पहले देखेंगे 5/7. 5/7 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.714285. ये आप अपने आप डिवाइड करेंगे. ठीक है, ऐसे ही 9/11. 9/11 की वैल्यू आएगी हमारे पास 0.81 बार. ठीक है, तो इनके बीच में हमें इर्रेशनल्स बताने हैं. तो ये देखो 0.7 है और ये 0.8 है. इनके बीच में क्या होगा, 0.72432 कुछ भी हो जाएगा, और 0.73432, 0.7444 कुछ भी हो सकता है. मतलब ये देखो 0.7 था, यहाँ पर 0.7 था और 0.8 था. इनके बीच में बताना है. तो 0.72, 0.73, 0.74, ये सब क्या है, इन नंबर्स के बीच में लाई करते हैं. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इर्रेशनल अकॉर्डिंग टू देयर टाइप. देखो √23 है सबसे पहले. √23 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 4.795831 एंड सो ऑन. तो ये नंबर तो आपको देख के ही लग रहा है आगे तक जा रहा है, मतलब रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा. तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इर्रेशनल. ठीक है, नेक्स्ट √225. 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का. 15 का स्क्वायर होता है और 15 क्या है, एक रैशनल नंबर है. तो मतलब √225 क्या होगा, रैशनल नंबर. नेक्स्ट 0.3796, बस हमारा रिमाइंडर 0 आ गया. तो ये क्या है, एक रिमाइंडर 0 आ गया मतलब टर्मिनेटिंग. 0.3796 है, तो मतलब इसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 3796/1000 हो गया टर्मिनेट. ये हो गया हमारा P/Q की फॉर्म. मतलब ये क्या है, एक रैशनल नंबर. 478 देखो 478 रिपीट कर रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग भी है.
ये क्या है, रैशनल। सिमिलरली इसमें देखो 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन रिपीटिंग भी है क्योंकि रिपीट भी नहीं कर रहा, तो मतलब क्या है ये नंबर, इर्रेशनल। इसी के साथ हमारी 1.3 फिनिश होती है और अगली वीडियो में मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आऊंगी, एक्सरसाइज 1.4। सो तब तक के लिए बाय। आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।